नाज़रीन, सबसे पहले बात अयोध्या मामले की। अयोध्या हक मिल्कियत मामले पर फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। फैसले के पेश नजर अमन व नस्क की बरकरारी और सलामती की तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी और डीजीपी ओ.पी. सिंह को तलब किया है। यूपी में सलामती की तैयारियां और नज्म व नस्क को बरकरार रखने के मकसद से ये मीटिंग बुलाई गई है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलामती सूरत हाल का जायजा लेंगे। चार 400 साल पुराना विवाद अब दहलीज पर है फैसले के। 13 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर, ये 3 तारीख में सुप्रीम कोर्ट 400 साल पुराना विवाद पर कभी भी फैसला सुना सकता है। उससे पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया है वहां की सुरक्षा और व्यवस्था जानने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में लगभग 12 बजे ये दोनों अधिकारी पेश होंगे और सुरक्षा व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देंगे। अपने आप में ये देश का पहला ऐसा मुकदमा है जिस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने से पहले राज्य की सुरक्षा व्यवस्था जानना चाहता है। हालांकि आज 12 बजे चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और डीजीपी यूपी दोनों मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई से मुलाकात करेंगे और वहां की कानून व्यवस्था की जानकारी देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आने वाले 13, 14 और 15 इन 3 तारीखों में से किसी एक दिन अपना अहम फैसला सुना सकता है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या मामले को लेकर के फैसला अब काफी नजदीक है, पूरे मुल्क की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई है। ऐसे में यूपी में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? मीटिंग भी तलब की गई है, क्या कुछ जो है प्रिपरेशंस इस मीटिंग में जो है डिस्कस किए जाएंगे जो यूपी में होने हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, साफ तौर से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यूपी के डीजीपी और यूपी के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया है। 12 बजे उनकी मीटिंग है और वो ये जायजा लेना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, क्या तैयारियां कर रही है राज्य सरकार। क्योंकि अयोध्या न केवल लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जबकि ये आस्था और राजनीति से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। सामाजिक सद्भावना ना बिगड़े, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी ये कंसर्न है कि सभी जो उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित करें कि राज्य व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है और इसी के बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। क्योंकि 13, 14 और 15 ये 3 तारीख काफी अहम है अयोध्या को लेकर, क्योंकि 13, 14 और 15 को ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज के बाद से सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा और फिर वो बुधवार को खुलेगा और इसीलिए चीफ जस्टिस ने ये मीटिंग हेल्ड की है और इन दोनों अधिकारियों को तत्काल बुलाया है कि वो आ जाकर वहां के सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी उन्हें दे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि फैसला किस तारीख को दी जाए। उम्मीद ये है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, वो ये है कि 13 या 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। अयोध्या में अभी परिक्रमा चल रहा है, इसलिए वहां पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है और इसीलिए सरकार भी ये चाहती है कि ये परिक्रमा जब खत्म हो जाए उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या जब अयोध्या में कम हो जाएगी तो उस आधार पर आने वाले दिनों में जो पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस फोर्स है, उनको तैनात किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और इसीलिए वो भी सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि राज्य सरकार को थोड़ा सा समय दिया जाए ताकि वो वहां पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर लें। और रही बात तैयारियों की, तो उत्तर प्रदेश में जो रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टॉप्स हैं या तमाम जगह पर एडवाइजरी जारी की गई है। होम मिनिस्ट्री ने पैरामिलिट्री फोर्स को भेज दिया है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकारों की निगाहें फिलहाल इस फैसले पर हैं और इसी बाबत वो सुरक्षा की तैयारियों में जुट भी गई हैं। साथ ही सोशल मीडिया को लेकर के किस तरह की बंदिशें होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है जल्द से जल्द जिस तरह से अफवाहें फैलती हैं, तेजी से फैलती है और काफी ज्यादा भड़काने का काम भी कर सकती है, तो उसको लेकर के क्या कुछ जो बंदिशें लग सकती है?
सोशल मीडिया का सवाल जो है वो बहुत सही है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर अयोध्या के जो डीएम हैं उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और राज्य सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि इस प्रकार के किसी भी मीडिया को फ्लोट ना होने दिया जाए। स्पेशल टेक्निकल टीम बनाई गई है यूपी की तरफ से, जो इस प्रकार के सोशल साइट्स और सोशल मीडिया के मैसेजेस पर नजर रखेंगे जो आने वाले दिनों में फैसले को लेकर भ्रांतियां पैदा करें। तो एक बाकायदा टीम बनाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, एक SIT बनाई गई है जो इस प्रकार के सोशल मीडिया के मैसेजों पर नजर भी रखेंगे और फ्लोर ना हो इसके लिए वो लगातार इंटरनेट की कंपनियों से लगातार संपर्क में भी हैं। बिल्कुल सुशील, तमाम तरह की तैयारियां जिस तरह से की जा रही है यूपी में और हर जगह कोशिश यही सभी की है कि फैसला जिसके भी हक में हो अमन अमान बरकरार रहे। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका।